Assalamualaikum, देवियों और सज्जनों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो मैं हूं आपका दोस्त शादमान और शादमान आपका अपने चैनल में वेलकम करता है। तो जैसा कि डियर व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको अमेज़न के बारे में बताया था, आपको अमेज़न सेलर अकाउंट क्रिएट करने के बारे में बताया था। तो अमेज़न सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो डिटेल के साथ मैंने स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकली आपको समझाया था। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली आप अमेज़न सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात आप ज़हन में रख लें कि मेरा अपना जो अकाउंट है वो शदमान स्टोर के नाम से है, जो मैंने अपना अमेज़न में स्टोर बनाया है। लेकिन जो आज का मैं आपको अमेज़न सेलर अकाउंट क्रिएट करने के बारे में बताऊंगा वो मैं आपको जस्ट एक डेमो अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो ये मत समझिएगा कि मतलब आप तो कोई और अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपने अमेज़न सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो बात आपकी समझ में आ जाए। और प्रैक्टिकली मैं आज आपको लैपटॉप में ये करके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जो भी मैंने अपनी थ्योरेटिकल बातें की हैं, आपको मेरे पिछले लेक्चर्स, मेरे पिछले वीडियोस देख लेनी चाहिए। उनमें जो भी मैंने आपको बात बताई है, जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, वो आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो मजीद आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जनाब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं amazon.ee। आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आपने पाकिस्तान सर्च कर है, मतलब अमेज़ोन सर्च कर लेना है सिंपल। amazon.ee से सर्च नहीं करना, amazon.p सर्च करना है या amazon.com सर्च कर लेना है, सही है। तो क्या करते हैं कि इसमें जब हम लास्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लास्ट पर मैं आ रहा हूँ। तो ये देख लें कि ये सेल ऑन अमेज़ोन, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, सही है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये साइन अप का बटन है और नीचे भी साइन अप का बटन है। इन दोनों में से आप जिस पर भी प्रेस करना चाहें प्रेस कर सकते हैं, सही है। तो चलिए क्लिक कर लिया साइन अप पे। यहाँ पर आपने क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स दे देनी है, सही है। आपका फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम ऐड कर दें और लास्ट नेम भी इसी के साथ ही ऐड कर दें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों। और नीचे ईमेल लिखा हुआ है, चलो फर्स्ट नेम ऐड कर रहा हूँ मैं, ये ईमेल भी ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, मतलब ईमेल और पासवर्ड वगैरह, सही है। सेव कर लो। तो आपके अभी आपकी ईमेल पर जो ईमेल आपने दिया है उस पर यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो उस वेरिफिकेशन कोड को आपने उस ओटीपी में ऐड कर देना है। ये देख लें, वेरीफाई योर, ये कोड है, इस कोड को कॉपी करना है। ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर पेस्ट कर लिया, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक कर लेना है फिर। जी, तो ये हम आ गए वेलकम हेयर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट होम पेज में, सही है। यहाँ पर हमने ये रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, वैलिड गवर्नमेंट इशू आईडी होनी चाहिए, ये 2-3 और भी रिक्वायरमेंट हैं। तो ये आगे आते जाएंगे। तो बिगिन पर क्लिक कर लिया, चलो शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप, आपने बिजनेस इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपने बिजनेस लोकेशन दे देना है। मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप जो जहाँ जिस कंट्री पे बिलोंग करते हैं वो क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बिजनेस टाइप, आपका किस किस्म का बिजनेस है, मतलब इंडिविजुअल है या प्रोफेशनल, मतलब आपकी कंपनी है, तो क्लिक कर लें। यहाँ पर फर्स्ट नेम ऐड कर दें, मिडल नेम और लास्ट नेम, ये तीनों खानों में आपने ये फिल कर देना है, सही है। ये फिल करने के बाद यहाँ पर मार्क कर लें और फिर एग्री एंड कंटिन्यू पर फिर क्लिक कर लें। हाँ जी, तो ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। तो ये आ गया, हम अभी सेल इन्फॉर्मेशन देनी है, बिलिंग देना है, स्टोर का नाम देना है और लास्ट स्टेप हमारे पास वेरिफिकेशन का होगा। तो यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स ऐड कर देनी है कि मतलब आपका नाम क्या है, मिडल नेम, लास्ट नेम, आप कौन सी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, सही है। कंट्री ऑफ बर्थ आपकी क्या है, कि आप कौन से मुल्क में पैदा हुए हैं, तो वो देना है। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ देना है। आपने जो मालूमात यहाँ पर देनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट देनी है, क्योंकि लास्ट में आपका आईडी कार्ड मांगेगा। तो उससे लाजमी बात है कि उससे यहाँ की इन्फॉर्मेशन आपके आईडी कार्ड से मैच होनी चाहिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे आपका
जो सेलर अकाउंट है वो कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ देना है कि आपकी आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है, जो भी है वो आपने देना है। और कंट्री ऑफ इशू मतलब आपको कहाँ जारी हुआ है आपका आईडी कार्ड, तो वो भी आपने यहाँ पर दे देना है। सही है। और नीचे जो है ये जीसीसी नेशनल आईडी और यूएई रेजिडेंस जो है, ये नंबर आपने दे देना है कि आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है, वो आपने दे देना है। और डेट ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि आईडी कार्ड पर डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखी होती है, तो वो भी आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। सही है। जो भी आपका डेट ऑफ एक्सपायरी है वो यहाँ पर, जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपने ऐड कर देना है। और यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पर भी मैं रह रहा हूँ या जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं, तो वो आपने दे देनी है यहाँ पर। ये देने के बाद, चूंकि ये फिल कर रहा हूँ, तो ये देने के बाद आपने क्या करना है, नीचे अपना नंबर दे देना है। सही है। चूंकि ये यूएई का दे रहा हूँ मैं, लेकिन आपका अगर पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में भी आपने फॉरेन नंबर देना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के नंबर पर ओटीपी आपको नहीं आएगा। फ्यूचर में ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने दे देना है कि आप कॉल या एसएमएस के ज़रिए से। तो मैंने एसएमएस को सेलेक्ट किया, तो आपके नंबर पर जो भी आपने नंबर दिया हुआ है होगा, वो उस पर आपको ओटीपी आएगा, तो वो पिन आपने यहाँ पर एंटर कर देना है और वेरीफाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अब हमने पेमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि आपने इंटरनेशनल कार्ड बनाना होगा। आपका वीज़ा कार्ड है या कौन सा कार्ड है, उसका नंबर यहाँ पर आपने दे देना है। सही है। उसके बाद एक्सपायर्स ऑन, ये नंबर ऐड कर दें। नंबर ऐड करने के बाद सामने लिखा हुआ है एक्सपायर्स ऑन के मतलब आपका कार्ड कब एक्सपायर होगा, वो डिटेल दे देनी है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऐड हो जाएंगी इसके साथ। नेक्स्ट जो है, आपने अपने स्टोर का नाम रखना है, कि मतलब अपने स्टोर का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर आपने दे देना है। जो आपका स्टोर का नाम डिस्प्ले होगा आपके अकाउंट पर, वो यही नाम होगा। सही है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आपके पास है या नहीं है, तो आपने लिखना है नो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप फ़िलहाल नो पर ही क्लिक कर लें, क्योंकि यूपीसी कोड और जी10 कोड आप बाद में लेंगे जब आप सेलिंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे अमेज़ोन पर। तो नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है इसके बाद। अब ये आ गया लास्ट स्टेप, जो वेरिफिकेशन का स्टेप है, जो मैंने आपको बताया था कि मतलब यहाँ पर आपने अपने जो आईडी कार्ड की पिक्चर्स वगैरह हैं या अपनी तस्वीरें हैं वो अपलोड कर देनी है। सही है। वो डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आइडेंटिटी डेट वगैरह, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सब तो आपने पहले ऐड कर दिए। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर जो है वो यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो आपने क्या करना है कि वर्ड फाइल में अपने आईडी कार्ड की पिक्चर लेनी है, उसको वर्ड फाइल में सेव करना है या पीडीएफ में सेव करना है। ये मैंने पिक्चर्स अपलोड कर दी, दोनों फ्रंट और बैक की। और उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस मतलब ये है कि आपने अपना बैंक स्टेटमेंट देना है। मैंने आपको बताया था कि आप नया पे का भी बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई और आपके पास ऑफिशियल बैंक है तो वो स्टेटमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, मैंने ये ऐड कर दिया, पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे पास मौजूद है। और इसके बाद आपने क्लिक कर लेना है नेक्स्ट के बटन पर। तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो आ जाओ, शो हो जाओ, ये हो गया, हमारा अकाउंट बन गया। ये मैंने आपको बताया था कि आप अपनी वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपको वो बता देंगे कि हम 2 बिजनेस डे में हम आपको रिस्पांस दे देंगे कि आपका अकाउंट बना हुआ है या नहीं। 2 दिन में हम आपको रिस्पांस दे देंगे कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगी, कि आपने ये बैंक स्टेटमेंट जो कुछ भी दिया है वो सही है। तो फिर आपको वो कंग्रेट्स कर लेंगे कि congratulations, you have successfully created your Amazon seller account. इसके बाद अगर आप इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड वगैरह वो इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप इनेबल कर सकते हैं। सही है। मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए कि आपका अकाउंट सिक्योर रहे, ताकि कोई भी अगर और बंदा आपके अकाउंट पर क्लिक करना चाहे तो डायरेक्टली आपके पास मैसेज आ जाया करें।
सही है। तो ये था क्या, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप OTP, टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड जो है, ऑथेंटिकेशन कोड जो है, ये अमेज़न जो है वो आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि आप मैसेज किस तरह से रिसीव करना चाहते हैं। मैसेज आप बाय यूआर नंबर रिसीव करना चाहते हैं या ऑथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए से आप इस्तेमाल करना। तो नीचे आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेटर ऐप भी दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था कि ऑथेंटिकेटर ऐप क्या होता है कि आपने गूगल से ऑथेंटिकेटर ऐप को फ्रीली क्या करना है, डाउनलोड करने लेना है। और जब आप ऑथेंटिकेटर ऐप पर क्लिक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ऑथेंटिकेटर ऐप के क्लिक करने के बाद वो आपको क्या दे देंगे, वो आपको अपना जो क्यूआर कोड होगा वो दे देंगे। उसी क्यूआर कोड को आपने स्कैन कर लेना है। तो जैसे आप स्कैन कर लेंगे तो फिर आप जब भी किसी दूसरी डिवाइस पर साइन इन होना चाहेंगे, जो भी डिवाइस हो आपके पास, तो वो ओटीपी जो होगा वो आपके मोबाइल पर आ गया होगा और फिर वही ओटीपी आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। सही है। तो साइन इन आप जब करना चाहें तो ओटीपी आप यहाँ पर दे देंगे, तो डायरेक्टली आप अपने अमेज़न जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है वहाँ पर साइन इन हो जाएंगे। सही है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि ऐसी मज़ीद भी मैं ट्यूटोरियल्स अपलोड करूंगा और प्रैक्टिकली आपको दिखाता जाऊंगा कि आपने अमेज़न में अब काम कैसे करना है। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं सिर्फ अमेज़न के बारे में नहीं, बल्कि जितनी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं सबको इसी तरह डिटेल से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे किसी भी वीडियो को आप मिस आउट ना करें। मज़ीद मैं इसमें मॉडिफ़ाई करना चाहूँगा कि ये अकाउंट मैंने सिर्फ डेमो पर्पस के लिए यूज़ किया है, चूँकि मेरा अपना अमेज़न अकाउंट बना हुआ है मेरी ईमेल आईडी पर, और इसलिए ये मैंने सिर्फ डेमो के लिए यूएई का नंबर इस्तेमाल किया है। और ये यूएई का नंबर मेरा ख़ुद का नहीं है, तो इस वजह से ये ना कहें कि मतलब ये तो आपने यूएई का बना दिया है। पाकिस्तान का सेम ही प्रोसेस है, लेकिन पाकिस्तान में आपने क्या करना है कि फ़ॉरेन कंट्री नंबर ऐड करना है। ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ आपको कि फ़िलहाल पाकिस्तान में पाकिस्तान के नंबर पर आपको ओटीपी नहीं आएगा। सही है ना। तो इस वजह से ये जो आगे जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, ये सारी डिटेल मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता जाऊँगा। इसके लिए टेंशन ना लें। सही है। कि आपने अपने मतलब डिपॉजिट मेथड को कैसे करना है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी। ये सिर्फ डेमो था कि आपने अमेज़न का अकाउंट बनाना कैसे है, जो भी उसमें प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बता दिया। सही है। तो आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।